बैक, आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हर एक नई टॉपिक के साथ आता हूँ, आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक होने वाला है। देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर एक कुछ गैलरी में आया हूँ या कुछ गार्डन में जैसा आया हूँ, लेकिन हालांकि ये एक्वेरियम स्टोर है। जैसा कि ब्लेसिंग एक्वेरियम एक स्टोर है, उसी का इनका सेकेंड आउटलेट है, जहाँ पर इस तरह देख सकते हैं किस तरह का ब्यूटीफुल सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है। ये एंट्रेंस है, हम जो यहाँ पे आ रहे हैं देख सकते हैं, यहाँ पर ये डोर आते हैं तो यहाँ पर एंट्रेंस है। एंट्रेंस के होते ही यहाँ पर गार्डन टाइप जो इन्होंने सेटअप बनाया है। आई थिंक ये इंडिया का फर्स्ट इस तरह का एक सेटअप होगा जो फॉरेन टाइप है। हम लोगों को सिर्फ फॉरेन में देखने के लिए इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो देख सकते हैं एक इमेज है, एक इमेज जो है एक जनरेशन चेंज होने जा रहा है। सिर्फ एक्वेरियम स्टोर मतलब सिर्फ फिशेस सेल करना नहीं होता है, बल्कि नेचुरल को रिप्रेजेंट करना भी होता है, नेचुरल गैलरी जैसा। शायद आपको इंडिया में ऐसा एक्वेरियम स्टोर पहले देखने के लिए मिल रहा है विथ प्राइवेट गैलरी। तो हमारे साथ आदित्य मैम है। हेलो मैम। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? तो देखने के लिए बहुत, मुझे तो जैसा लग रहा है कि एक प्राइवेट गैलरी में आ चुका हूँ। आपके मन में कैसी बात आई और क्या प्लान था और क्या सोच के आपने इस तरह बनाया? जी, तो एक्वेरियम स्टोर्स हमने बहुत देखे हैं, बट जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं, यूके यूएस जाते हैं, स्पेशली यूएस के कुछ स्टोर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, एंड ऐसा कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है। तो ये फिर हमने सोचा कि ऐसा कुछ एक कॉन्सेप्ट इंडिया में दिया जाए। सो दिस इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट एक्वेरियम गैलरी एंड पेट वर्ल्ड। अब प्राइवेट एक्वेरियम गैलरी आप पूछेंगे तो यहाँ पर हमने बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, आप जिस हमारे इस सेक्शन में खड़े हैं, दिस इज आवर ज़ेन गार्डन। तो कोई पॉन्ड आप देख चुके हैं। अच्छा, ये कोई पॉन्ड में पूरे जापानीज कोई है क्या? जापानीज कोई है, इसमें शोवा है, उत्सिरी है। अच्छा, कितने साल का वर्क का ये काम हुआ है? अभी तो बाहर की चीज़ें इतने हम लोग बात करें, अंदर देखो तो और भी आप उतावले हो जाओगे और समझ में आप क्रेजी हो जाओगे क्या चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। जी, तो ये काम हमारा शुरू हो गया था, मतलब एक्चुअल काम शुरू हो गया था जनवरी 2020 में, बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन बहुत सारे इश्यूज, इट टुक अराउंड 1.5 ईयर। बट अगर आप पेपर पे पूछें तो पिछले 2-2.5 साल से हम ये चीज़ का मतलब पीछे वो सारा चीज़ चल रही थी कि किस तरह से डिज़ाइनिंग होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट क्यों होना चाहिए बेसिकली। सो ये सब सोच के 2-2.5 साल की मेहनत के बाद हमने शुरू किया जनवरी 20 में। आई थिंक ये नेक्स्ट जनरेशन का एक बोल सकते हैं एक एक्वेरियम स्टोर का सेटअप है। नेक्स्ट जनरेशन का एक यहाँ से जनरेशन चेंज होने जा रहा है। इसी देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होकर कर सकते हैं। देख सकते हैं पूरा नेचुरल, जैसा मैंने पहले भी कहा, जब भी अगर एक बंदा टेंशन से एंटर होता है तो यहाँ का जो लुक होता है, वहाँ का लुक और पॉन्ड फिशेस को देखकर स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। जी। तो मैम दिखाइए, अभी यहाँ पर जो अंदर हैं वो भी आप देखकर भी चलिए। तो चलिए आइए प्लीज़, आपका हमारे गैलरी में स्वागत है। देख सकते हैं हम एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़े सारे, देखिए अपकमिंग, अभी ये पूरा सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी आने वाले दिनों में। तो ये मैम कहाँ, लोकेशन कहाँ है अगर लोकल कोई आना चाहते हैं तो ये हमारा गैलरी है विमान नगर में, जो कि एयरपोर्ट के पास ये एरिया है, विच इज़ कॉल्ड विमान नगर। और एग्जैक्ट आपको बताऊँ तो विमान नगर में PNG ज्वेलर्स है, पुणे गार्गे ज्वेलर्स, जो लोकल है उनको पता है, बहुत फेमस ब्रांड है PNG ज्वेलर्स। उसके एग्जैक्टली पीछे हम लोकेटेड हैं। तो यहाँ पर आप आओगे तो देखने के लिए एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप फ्री हो तो मैं आपको सबको रिकमेंड करूँगा, बाद में फिशेस का लेना देना होगा, एक बार विजिट कीजिए, आपको एक नेचुरल जो है एक फीलिंग मिलेगी। दूसरे कितने बड़े यहाँ पर टैंक सेटअप हैं। जैसे आप एंटर करते हैं, ये हमारा एक L टैंक सेटअप है। तो यहाँ की जो चीज़ें हैं वो हमने कॉन्सेप्ट वाइज दी है। मतलब बहुत लोगों के पास जैसे स्टेयरकेस ऊपर जाती है तो यहाँ जगह होती है, तो इस टाइप का कुछ आप एक कॉन्सेप्ट कर सकते हो। एंड ये पूरा 1 टैंक है, मतलब 2 टैंक्स नहीं है, पूरा 1 टैंक है। कुछ ड्रिफ्टवुड्स जो है वो हमने नेचुरल से, मतलब जो हमेशा रेगुलरली अवेलेबल होते हैं उससे कुछ अलग ड्रिफ्टवुड्स दिए। जैसे कि अगर आप ये देखोगे, देखिए ये पूरा 1 पीस, एक 1 ट्विग है। तो इस टाइप के ड्रिफ्टवुड्स भी बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। ऑल्सो आप अगर थोड़ा सा पीछे से देखेंगे तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे ऊपर अगर आप किसी को आप एज एन बार काउंटर, बार के इसमें भी बना सकते हैं। लेट्स से अगर यहाँ पर अपने जो ग्लासेस होते हैं वो आप हैंग कर सकते हैं, ऊपर आप ये कर सकते हो। तो इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट पूरा आप अगर आपके पास ऐसी कोई जगह है तो वी आर सेलिंग कॉन्सेप्ट ऑल्सो। इस टाइप का कुछ कर सकते हैं आप। ये L शेप क्यों बना है? बिकॉज ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप इसको ऊपर बार के ये कर सकते हैं या कुछ हैंगिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए सेटअप्स हैं, ये प्लैनेट टैंक है जी।
तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नियॉन रेनबोज हैं, कुछ कलर्ड विडोज हैं, कलर्ड टेट्राज हैं। ये जैसा है, ये नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा, ये हमारा पूरा सेलिंग सेक्शन है। तो जैसे कि आपको उसमें से हमारे डिस्प्ले टैंक्स में से कुछ फिश पसंद आती है, तो हम फिर यहाँ से जो है आपको निकाल कर देते हैं फिशेस। कुछ डिस्कस हैं, टेट्राज हैं, बीटाज हैं, श्रिम्स हैं, टेंजरिन्स हैं, काफ़ी सारी वैरायटी। फीमेल बीटाज का बहुत क्रेज है आजकल, तो फीमेल बीटाज है हमारे पास यहाँ पर। यहाँ पर एक बड़ी टैंक है जी, ये हमारा 8 फुट का टैंक है। दिस इज़ एन 8 फुटर। बहुत रेयरली ये आपको एक्चुअली देखने मिलेगा, क्योंकि लोग रखते नहीं है, कंस्ट्रक्ट कर नहीं पाते हैं। तो ये 8 फीट का टैंक हमने बनाया है यहाँ पर, विद स्टैंड बनाए हैं, ताकि आप नीचे रखना चाहते हैं ज़मीन पे आप वो कर सकते हैं। इसमें मोस्टली हमारा, जैसा अभी आप देख रहे हो, गोल्डन अरवाना है, साथ ही इसमें कुछ स्टिंगरेज जाएंगे। वी आर जस्ट वेटिंग कि और स्टॉकअप हम कर रहे हैं स्टॉकअप। तो यहाँ पे हमारे कुछ स्टिंगरेज हैं, उसके लिए हमने ये टैंक रेडी करके रखा हुआ है। प्लस बैकग्राउंड जो आप देख रहे हैं, दिस इज ऑल कस्टमाइज्ड 3D बैकग्राउंड। पूरा 3D है, नेचुरल लुक 3D बैकग्राउंड है। तो इस टाइप के बैकग्राउंड से क्या होता है कि ये जो लुक हम देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि US के काफ़ी शॉप्स में होते हैं, तो डेफिनेटली इससे थोड़ा बहुत वो जो लुक है वो ये हो जाता है। प्लस यहाँ पर भी कुछ हमारे जो डिस्प्ले फिश के ये टैंक्स है, सेलिंग की जो फिश है वहाँ यहाँ पे हमने स्टॉकअप करके रखे हुए हैं। कुछ एंजल्स हैं, कुछ ये है। और ये वाली टैंक मरीन जैसी लग रही है, मरीन का टैंक कुछ जी बिल्कुल, इसमें मरीन का ही प्लान है, सी वाटर टैंक का ही प्लान है इसमें। थोड़ा सा इसका फिनिशिंग अभी और बाकी है, बट डेफिनेटली आई होप कि जैसे ये बन जाता है, नेक्स्ट जब भी सैयद आते हैं पूना, डेफिनेटली हम इसको शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और जैसे हमने 8 फुटर वहाँ पे दिखाया है, वैसे यहाँ पे हमारे पास एक 6 फुटर है। जैसे आप देख लो, पूरे जायंट फिश डाले हुए हैं, ऑस्कर्स है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं। तो ये बहुत लोग, जो भी हमको अभी तक तो हमने इसको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज या बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया नहीं, पर जितने भी लोग आए हैं उन्होंने यही बताया है कि जो पब्लिक एक्वेरियम है उससे भी आपका एक्वेरियम, मतलब पब्लिक एक्वेरियम के स्टैंड नहीं करता, इतना ब्यूटीफुली आपने डेकोरेट किया है। तो उस हिसाब से आई होप आपको भी पसंद आए जो चीज़ें हमने की है, जो कोशिश की है हमने दिखाने की। तो और यहाँ पर देख सकते हैं मैम के आर्टिकल और उनकी अचीवमेंट यहाँ पर है, और उनके सर्टिफिकेट। इतने सर्टिफिकेट शायद हमारी ज़िंदगी में हम नहीं ले पाएंगे, इतने सर्टिफिकेट यहाँ पे। पूरे एक्वेरियम के हॉबी के रिलेटेड है, फिश के हॉबी के रिलेटेड है ना ये सारे? जी, ये देखिए, जैसे मैंने ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का है, जो मैंने यहाँ पे 2005 में कोर्स किया था विद MCD। फिर ये जो डॉग ग्रूमिंग है या पेट सिटिंग है, पेट साइकोलॉजी है, इसके सर्टिफिकेशंस हैं। एनिमल केयर है, उसका सर्टिफिकेशन है। और जैसे आप जानते हैं, हमारी बात हुई थी 2019 में, IIM बैंगलोर में इनवाइटेड थे हम फॉर अ स्मॉल टॉक, तो वो है। बाकी ये सारे ही रिलेटेड टू एनिमल थेरेपी, एनिमल रेकी, सो एवरीथिंग रिलेटेड टू पेट एंड फिशरीज। तो इतने सर्टिफिकेट देख के बोल सकते हैं, जम भी बोल सकते हैं, इंडियन जम। ये इनका तो बहुत कम लोग करते हैं, विच इज़ अ वेरी क्या बोलते हैं, रेयरेस्ट थिंग। पैशन है तो पैशन के लिए डेफिनेटली। और सर्टिफिकेशन, अगर आप भी किसी चीज़ के लिए पैशनेट है, सर्टिफिकेशन आजकल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डिमांड है आजकल का, जिस तरह का माहौल है उसका डिमांड है कि आपका सर्टिफिकेशन अगर है तो डेफिनेटली आप उसको दिखाइए लोगों को और बताइए कि हम सर्टिफाइड हैं। बहुत ही यूनिक है, अगर आप इस एरिया में हैं तो विजिट कर सकते हैं। अभी न्यूली सेटअप है, अभी बहुत सारी चीज़ें आना बाकी है इसके अंदर। अभी ये सेटअप चल रहा है, इन बिटवीन हम आए हैं विजिटिंग पे। आप बोल सकते हैं 50% ये कंप्लीट है, और 50% हो जाएगा तो आप दंग रह जाएंगे देख के। आप चाहे तो वीकेंड्स में भी आ सकते हैं फैमिली के साथ देखने के लिए, या आप रेगुलर भी आप विजिट कर सकते हैं, या परचेस के लिए भी आ सकते हैं। ये टैंक स्पेसिफिकली रन हो रहा है, पानी ये हो रहा है फॉर स्टिंगरेज ही। बड़े स्टिंगरेज आ रहे हैं अराउंड 10 to 12 इंचेस। तो डेफिनेटली आते हैं तो मैं ज़रूर कुछ क्लिप इसका भेज दूँगी, ताकि अगर जल्दी आए तो ये इसके साथ एडिट मतलब जा सके, नहीं तो डेफिनेटली। अच्छा, जो विजिटिंग है तो देखिए, और एक बार मैं लोग दिखा देता हूँ। अभी ऊपर का भी सेक्शन है, तो यहाँ का सेक्शन कितना ब्यूटीफुल, ऑसम है और कूल है। और माइंड फ्री, अगर आप टेंशन में हो तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पर आओ, टेंशन फ्री हो जाओगे। अगर आप
पुणे से हो तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, यू मस्ट विजिट वंस। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। तो चलिए अभी हम ऊपर जाते हैं। ऊपर के सेक्शन में ड्राई सेक्शन है और न्यू टैंक्स है, वहाँ पर अभी हम थोड़ी चीज़ें उसके बारे में कवर करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ड्राई सेक्शन है। आपको यहाँ पर ड्राई सेक्शन में टैंक्स, फिल्टर और फिश फूड, एक्सेसरीज, फिल्टर सब यहाँ पर मिल जाएंगे। और आज अब इन्होंने डॉग फूड और कैट फूड भी स्टार्ट किया है रखना यहाँ पर। मतलब जितने भी पेट्स हैं सारे पेट्स के एक्सेसरीज और उसकी प्रोवाइडिंग जो भी नीड्स होती है वो रखने की ये इनका एम है। तो यहाँ पर क्या क्या सेक्शन, इस सेक्शन में क्या है मैम? जी, तो यहाँ पर जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये पूरा रिलेटेड टू एक्वेरियम मटेरियल है। तो धीरे धीरे करके हम देखेंगे, बट मैं पहले एक कॉन्सेप्ट बता दूँ। तो बिकॉज ये पेट वर्ल्ड भी है, तो हम डॉग फूड, कैट फूड, इसके अलावा बर्ड फूड्स, इसके अलावा एनिमल्स का ग्रूमिंग, डॉग्स का, कैट्स का ग्रूमिंग, और प्लस हम एक बहुत स्पेशल सेगमेंट के साथ यहाँ आ रहे हैं विच इज़ एनिमल रेकी क्लिनिक। एनिमल रेकी क्लिनिक इसलिए बिकॉज बहुत सारे जो ओल्ड डॉग्स होते हैं उनको कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि ऑपरेशन के थ्रू सॉर्ट आउट नहीं हो सकते। तो उस केस में हम रेकी के थ्रू उनका जो पेन है, उनका जो सफरिंग है, वो थोड़ा सा ईज आउट करने की कोशिश करते हैं। सो एनिमल रेकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अभी तक बहुत कम यहाँ पे चल रहा है, मतलब बहुत कम लोगों को पता है। तो ये हमने डालने की कोशिश की है। और डॉग फूड, कैट फूड जैसे आप देख रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे हम चीज़ों को और स्टॉक अप कर रहे हैं। अच्छा, आपका ऑनलाइन वेबसाइट भी मैं सुना बना रहे हैं, ऑनलाइन प्रोवाइड भी करेंगे? जी, तो ऑनलाइन वेबसाइट हमारा ऑलरेडी है, www.blessingsaquarium.com। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें भी मिल जाएंगी, प्लस जो एक्वेरियम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी मिल जाएंगी, और बाकी चीज़ें भी हम वहाँ पे मतलब अपलोड हम कर रहे हैं। तो एक्वेरियम में स्पेशल क्या है जो आपके पास कुछ यूनिकनेस या कुछ अलग चीज़ें जो दूसरे स्टोर में नहीं मिलेगी? जी, तो देखिए एक्वेरियम से पहले तो रेंज में आपको बता दूँ। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करोगे तो बाउल से लेकर तो फिश टैंक्स तक की बहुत सारी रेंज हमारे पास है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउल्स हैं। अब बाउल्स आप बोलेंगे कि अगेन आप बोलते हो कि बाउल में रखना नहीं है, लेकिन अगर आपको एक पीस बीटा रखना है, आप अभी कैसा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो जैसे आप एक छोटा सा इस टाइप का, इसको वाइन जार बोलते हैं, इसको एक वाइन जार में आप एक बीटा रख सकते हो। बिल्कुल नो मेंटेनेंस, लेस मेंटेनेंस, टेंशन आपको नहीं रहेगा, इस टाइप का आप कर सकते हो। और बाउल्स में भी आपने रेगुलर बाउल्स देखे होंगे इस साइज के, इस टाइप के। तो हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के, आप जैसे देख रहे हो, शेप्स के बाउल्स हैं। वाइन ग्लास है, फिर ये हैंगिंग है, दिस इज ड्रम। तो इस टाइप की अलग अलग चीज़ें जो है हमने यहाँ पे रखी हुई है। स्क्वायर का भी है ना ये? जी जी, ये स्क्वायर एक है, 4 साइड मोल्ड है, ये ऑल साइड मोल्ड है। इस टाइप का डेकोरेशन हम थोड़ा सा कम रखते हैं, क्योंकि मैं खुद मानती हूँ कि अगर कलर इसका उड़ जाए तो ये फिश के लिए भी अच्छा नहीं होता। बट ये पर्टिकुलरली जो ये मेक इन इंडिया में ही मतलब किसी ने बना कर दिया है, तो उन्होंने ये गारंटी दी है कि इसका कलर नहीं जाएगा। बट अगर ये मैं पहले यूज़ करूँगी, अगर आई फाइंड इट सेफ, तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगी। तो ये कुछ इस टाइप की चीज़ें, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस टाइप की बहुत ज़्यादा फेक, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल प्लास्टिक चीज़ें आप फिश टैंक में ना यूज़ करें, वो दिखने के लिए भी अच्छी नहीं दिखती है। तो ये कुछ ऐसे सेटअप्स हैं। प्लस एटमैन के टैंक्स आप सब जानते हैं कि एटमैन के हम इम्पोर्टर्स हैं। सो एटमैन में सारी रेंज आपको हमारे पास मिल जाएगी। दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज ZGT। इसमें ये देखिए, इस साइज से लेके ये साइज से लेकर तो बड़े साइज तक सब टैंक्स अवेलेबल हैं। इनका स्पेशलिटी ये है, टाइवान ऑटोमोटिव ग्लास है, इसके साथ इसका हैंग ऑन फिल्टर और लाइट एक साथ आता है। ये सबसे छोटा साइज है और बड़ा साइज 2 फीट का आता है। तो इसमें डिफरेंट साइजेस हैं। अच्छा, टाइवान ऑटोमेटेड ग्लास का क्या होता है उसका? जैसे देखिए, पर्टिकुलरली कुछ ब्रांड्स की घड़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल रैडो की घड़ी है, तो स्क्रैच प्रूफ ग्लास उसका होता है। तो टाइवान ऑटोमोटिव ग्लास इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें लेस स्क्रैचेस एंड एक्स्ट्रा क्लैरिटी है। मतलब एक आ गया आपका क्लियर ग्लास, एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास, अल्ट्रा क्लियर ग्लास, और टाइवान ऑटोमोटिव ग्लास इज द टॉप मोस्ट। तो इसमें काफ़ी साइज के हैं, यहाँ पर देखिए छोटे बड़े भी हैं, और बड़े चाहिए तो आपको जी, ये अगेन कितने फीट तक के अवेलेबल है बड़े इस साइज में से? मेरे पास अभी 4 फीट तक में अवेलेबल है, बट ये डिफरेंट कंपनीज हैं। तो दिस इज अ 4 फीट टैंक, दिस इज शानदा का 4 फीट टैंक, A12 मॉडल नंबर है इसका। इसमें लाइट फिल्टर जैसे कि रेगुलर होता है, बट इसमें खासियत ये है कि ये प्लांटेशन के लिए भी लाइट दिया गया है, और इसमें UV का भी 2 स्पॉट्स दिए गए हैं, ताकि एल्गे अगर हुई तो एल्गे जो है वो कंट्रोल में रहे। फिर ये हमारे पास सेगमेंट है अल्ट्रा क्लियर ग्लास का।
ये देखिए, अगर आप ऊपर से दिखाएंगे तो दिखेगा, जिनको इसका नॉलेज है। ये देखिए साइड से भी आप देख सकते हैं, अल्ट्रा क्लैरिटी होती है। एक्स्ट्रा क्लियर से भी थोड़ा बेटर वर्जन है ये। तो हमेशा हमने देखा है कि जो नॉर्मल रेगुलर ब्रांड्स मार्केट में मिलते हैं कुछ दिनों बाद खराब हो जाते हैं या लुक उतना अच्छा नहीं होता। आप यहाँ पे देखिए टच स्क्रीन लुक है इसका, एकदम टच स्क्रीन। हल्के से आप टच करेंगे तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ऑल्सो इसके ऊपर प्लास्टिक अभी कोटेड है, तो ये नया टैंक है, ये मत सोचिएगा कि इसके ऊपर कुछ ये हुआ है। जो खरीदेगा वो प्लास्टिक हटाएंगे तो ये एकदम न्यू हो जाएगा। इसमें ये सारे सेगमेंट्स हमारे पास हैं और कुछ एक्सक्लूसिव टैंक्स में यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस टाइप के भी टैंक्स हमारे पास है। यहाँ पे देखिए कलर वेरिएंट जो है आप इसके चेंज कर सकते हैं। एकदम स्मार्ट टैंक्स है, मतलब नॉर्मल मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं एकदम बहुत ही ज़्यादा बल्कि टैंक्स, मतलब रेगुलर डिज़ाइन, ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट डिज़ाइन है, लुक अच्छा देता है। लाइट बेसिकली ये टैंक्स इसीलिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड इन टैंक्स में थी बिकॉज इनका लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत अच्छा है। तो जी रेगुलर सेगमेंट में, मतलब रेगुलर फिर भी अगर ये ब्रांड आप देखोगे तो नॉर्मल अभी मार्केट में जो अवेलेबल ब्रांड्स हैं उससे भी ये बेटर है। क्यों? लाइट के हिसाब से, क्लैरिटी के हिसाब से। दूसरा ये ऑल ग्लास टैंक्स है। एक्रेलिक और ग्लास का हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो एक्रेलिक मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि कुछ दिनों बाद उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो ये ग्लास टैंक्स है, कॉम्पैक्ट, क्रिस्प, क्लियर। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप इस टाइप के जाजले के ये टैंक्स हैं, इसके लिए आप जा सकते हैं और डिटेल के लिए आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। जी अभी देखिए फिल्टर्स, टॉप फिल्टर्स, इंटरनल फिल्टर्स, ये तो मतलब ये तो सेगमेंट होता ही है, बट स्पेसिफिकली मैं दिखाना चाहूँगी आपको जो फिल्टर पैड्स हैं। तो ये स्पेसिफिकली जैसे कार्बन के लिए नाइट्रेट रिमूवर है, उसके बाद फॉस्फेट रिमूवर है, ये देखिए ये NO2 Na3 नाइट्रेट रिमूवर, अमोनिया रिमूवर वहाँ पर। तो ये स्पेसिफिकली ये चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने एक बार आपने फिल्टर में डाल दिया या आपके अगर ब्रांडेड टैंक है उसके ऊपर आपने डाल दिया तो ये आपका हमेशा वाटर कंडीशनिंग जो है वो मेंटेन रखेगा। आपको ज़्यादा पानी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा फैक्टर्स आपके ऊपर नीचे होते हैं, तो ये फिल्टर मीडिया जो है वो टेक केयर करता है। तो सारे सीजर्स मिल जाएंगे। प्लानेट टैंक एसेसरीज देख सकते हैं यहाँ पर, सीजर और इसके एसेसरीज भी प्लानेट टैंक है। पंप्स है हमारे पास। अगर कोई अपना शॉप डालना चाहते हैं तो उनको इस टाइप के एयर पंप्स लगेंगे, ब्लोअर्स जिनको हम बोलते हैं बड़े, वो है। उसके बाद ये बबल मैगस के प्रोटीन स्कीमर्स हैं। प्रोटीन स्कीमर्स बहुत मरीन टैंक में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद हमारे पास थर्मोस्टेट्स हैं एटमैन के विच आर विथ वारंटी। यूजुअली थर्मोस्टेट के ऊपर कभी वारंटी नहीं होती। ये देखिए 1 ईयर वारंटी है इसके ऊपर। एटमैन के ये थर्मोस्टेट्स हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे एसेसरीज हैं, आपको मिल जाएंगी एक्वेरियम्स के रिलेटेड, जो भी होती है आपकी फिशेस के लिए, जो नीड्स हैं एक्वेरियम के लिए, वो सारे यहाँ पर वन स्टॉप आपको मिल जाएगी। और पॉन्ड्स के लिए जो होती है कैनिस्टर फिल्टर, वहाँ पर स्पेशली यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पॉन्ड्स के लिए जो नॉर्मल मिलते हैं वही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्पेशली जो पॉन्ड के लिए रिलेटेड होती है उसको जहन में रखकर या उसको पॉइंट आउट करके बनाया गया है। तो इसकी फैसिलिटी क्या है जो पॉन्ड के लिए यहाँ पर स्पेशली है? जी अब देखिए जो लोग बड़े बड़े पॉन्ड्स रखते हैं वो डेफिनेटली आउटडोर है। अब आउटडोर सबसे ज़्यादा इशू होता है एल्गे का, बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट है। दूसरा चीज़ बिकॉज अब मतलब बारिश वगैरह भी डायरेक्टली आती है तो जो ग्राउंड का पानी है वो भी पॉन्ड में जा सकता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें होती है। तो हमारे पास है एटमैन के पॉन्ड फिल्टर्स है। इनकी खासियत ये है दैट इसमें यूवी इंक्लूडेड है, यूवी लाइट, जो कि आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन और आपका जो एल्गे डेवलपमेंट है उसको कम्प्लीटली कंट्रोल में रखता है और आपका पॉन्ड हमेशा क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्प क्लियर रखेगा। एक्स्ट्रा फूड अगर है या बाकी चीज़ें भी है तो ये एकदम एक्सपर्ट पॉन्ड फिल्टर है जो कि ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करता है। ऑल्सो अगेन मैं जैसे बोलती हूँ कि एटमैन ये बहुत अच्छा ब्रांड है तो इन्होंने इस पर भी 1 ईयर वारंटी दिया हुआ है। सो जो प्रोडक्ट्स एटमैन के हैं 6 मंथ्स से लेकर 3 इयर्स तक की अलग अलग रेंज की अलग अलग प्रोडक्ट की वारंटी है, बट विथ वारंटी प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली। तो अभी अगला जो मेन पॉइंट है फिशेस का हम कवर करेंगे। जो यहाँ पर फिशेस अवेलेबल हैं अभी करंटली उसके ऊपर कवर करेंगे। बहुत सारे लोग फिशेस के लिए देखने के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं वीडियो के बाद। तो देखिए चलिए आपको भी अब निराश नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ स्टोर विजिट नहीं है बल्कि फिशेस भी आपको दिखाएंगे। यहाँ से शुरू करते हैं फिशेस का। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली, तो फिशेस जो मेन थिंग है वीडियो का वो कवर करते हैं। कौन कौन सी फिशेस है, बहुत सारी फिशेस हैं देख सकते हैं और क्वालिटी वाइज भी हैं।
और इंटरेस्टिंग हो रहा है देखने के लिए। तो मैम कौन सी फिशेज आप दिखाने वाले हैं? जी फिश मैं दिखाती हूँ, लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखिए हम बहुत ज़्यादा फ़िश को लेकर हमारा कभी ऐसा कॉन्सेप्ट रहा नहीं कि बस फ़िश लाई और मर गई। हम हमेशा हमारी फ़िश क्वारंटाइन करते हैं, हेल्दी रखते हैं और क्वालिटी मेंटेन करते हैं। तो बहुत बार हमेशा हमें ये किया जाता है कि आपके पास फ़िश बहुत महंगी मिलती है, बट हमारे पास फ़िश इसलिए महंगी मिलती है क्योंकि हम अच्छी ब्रीड रखते हैं, प्योर ब्रीड रखते हैं और उसका पूरा ख्याल रखते हैं। उसको क्वारंटाइन करने के बाद ही, जब वो हैंड फीडिंग शुरू कर देती है उसके बाद ही हम उसको सेल पे रखते हैं। सो इसलिए मैं आज आपको कंप्लीट प्राइसिंग नहीं बताऊंगी, हाँ कुछ स्टार्टिंग रेंज है, कुछ फ़िश के डेफिनेटली मैं प्राइसेस बताती हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीमेल बीटास से। फीमेल बीटास हॉबिस्ट को हमेशा बीटा का एक ऑब्सेशन रहता ही है, एंड फीमेल बीटास तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं मिलना। तो हमारे पास यहाँ पर है फीमेल बीटास पर्पल कलर में। दीज आर 200 रुपीज़ पर पीस। यहाँ पर हमारे पास है लेमन टेट्रा। अब थोड़ा सा हमने यहाँ पे प्लांट्स डाला है ताकि इसका कलर रिटेन हो, लेकिन टेट्राज है डेफिनेटली, तो थोड़ा भी डर जाती हैं तो कलर ये कर देती है, छोड़ देती है। तो आप लेमन टेट्रा जो है गूगल पर आप देख सकते हो, स्पेसिफिकली प्लांटेशन के लिए है। यहाँ पर हमारी छोटी ओरंडा गोल्ड फिशेस में कुछ ट्राई कलर्स हैं, कुछ वाइट गोल्ड्स हैं, क्योंकि वाइट गोल्ड्स बहुत कम मिलती हैं वाइट गोल्ड्स। तो एक वाइट गोल्ड का भी एक पेयर हमने यहाँ पे रखा हुआ है जस्ट टू शो द ब्रीड। देखिए छोटा साइज़ है, छोटा साइज़ में आपको पता है हमेशा उतना ज़्यादा हेड आता नहीं है, बट अगर आप देखेंगे, देखिए छोटे से ओरंडा में भी फुल हेड है यहाँ पर, लायन हेड। यहाँ पर देखिए हमारी है ब्लैक नियॉन टेट्रास, स्कूलिंग फिश है। अगर आपका कुछ स्कूलिंग फिश का कॉन्सेप्ट आप डालना चाहते हैं तो देखिए बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। चेरी बाब्स है। अच्छा ये चेरी बाब्स ना फुल रेड है, लेकिन अगेन वही है कि जब हमारे टैंक्स में हम नेटिंग करते रहते हैं डिस्टर्ब होती है फिश, इसलिए थोड़ा सा कलर इनका फेंट रहता है। बट अगर आप देखेंगे चेरी बाब्स तो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल आपको दिखेगी। आप सबका फेवरेट बीटा। बीटास के लिए ना हमारे हॉबीज का एक अलग ही ऑब्सेशन है मुझे लगता है। यहाँ पर हमारे पास है ऑस्कर्स, ये देखिए अल्बिनो ऑस्कर्स हैं, और पैटर्न्स देखिए बहुत छोटे साइज में भी फुल पैटर्न्स है। ये डिफरेंस है लोकली ब्रेड और इम्पोर्टेड फिश का। अगर आप छोटे फिश में भी देखोगे इतना पैटर्न नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा फेंट पैटर्न रहता है, या ऐसा रब हुआ इस टाइप का पैटर्न होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका कॉस्ट क्या होता है पेयर का? ये कॉस्ट 450 से स्टार्ट होता है। ये यहाँ पर है डॉलर्स। यूजुअली डॉलर्स हम इनिशियली उतना ज़्यादा रखते नहीं थे, लेकिन डॉलर्स का डिमांड भी होता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ डॉलर्स रखे हैं। यहाँ पर है कुछ आपका कॉरिडोरस। ऊपर, हाँ ऊपर हमारे पास है सिल्वर अरवानास, देन एंजल्स जेट ब्लैक, सॉरी मार्बल एंजल्स, मार्बल्स और जेट ब्लैक मिक्स है। यहाँ पर मेरे पास है कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव डिस्कस, कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्कस है। अच्छा हॉबीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये डिस्कस का नाम क्या है। कुछ हॉबीज हमारे जो डिस्कस के बहुत ज़्यादा जानकार है वो जान जाएंगे, तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपको पर्सनली उस मैसेज पे रिवर्ट करूँगी। यहाँ पे हमारे पास है कुछ टैंजरीन्स, बहुत ही कलरफुल ब्यूटीफुल फिश हैं। अगर आपके पास कोई लोटस पॉन्ड वगैरह है तो उसके लिए बेस्ट है। अगर बड़ा पॉन्ड नहीं है, छोटा है, तो डेफिनेटली आप इसमें से डाल सकते हो। इसी में देखिए यहाँ पर कोई टैंजरीन्स हैं, या इसको सेंटा क्लॉज भी बोलते हैं, बट सेंटा क्लॉज स्पेसिफिकली क्रिस्प वाइट एंड रेड होता है। दीज आर कोई सॉटेल्स। तो जिस तरह से आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल इसका पैटर्न है, बहुत कलरफुल फिश है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कोई अगर आपके पास कारपेट प्लांटेशन है तो उसके साथ ये फिशेस मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा निप करते हैं कारपेट्स में। अगेन यहाँ पे देखिए मिक्स में एंजल्स है हमारे पास, बड़ा साइज है ऑलमोस्ट। अगर आप फिन से एज टू एज अगर आप फिन देखेंगे तो अराउंड 4 इंचेस तक का साइज है। देखिए सुपर हेल्दी फिश। अच्छा एंजल फिश क्या प्राइस होते हैं कॉस्ट? अभी हमारे पास एंजल फिश स्टार्टिंग है 250 रुपीज़ पेयर से टिल 1500। फिर ऊपर हमारे पास है कॉन्विक्स। ये बहुत कंफ्यूज होते हैं विथ ब्लू टाइगर पैरेट्स, लेकिन ब्लू टाइगर पैरेट्स अलग हो गए और कॉन्विक्स अलग हो गए। काफ़ी अग्रेसिव ये फिश होते हैं, लेकिन बहुत हार्ड लाइफ, और बहुत जल्दी ब्रीड भी कर जाते हैं। बहुत जल्दी ब्रीड कर जाते हैं, बहुत जल्दी। अगर ब्रीड सिलेक्ट करना है तो आप कन्वर्ट लेके आराम से ब्रीड करवा सकते हो, न्यू हॉबीज। बिल्कुल। एंजल्स में देखिए अब यहाँ पे हमारे पास है ऑलमोस्ट अराउंड 5 इंचेस प्लस। थोड़ा सा फिन्स उनके वो है, मतलब दिख नहीं रहे क्योंकि ये थोड़ा हमने ऊपर के सेक्शन में रखा है। सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है हमारे पास बबल आई गोल्ड फिश,
और लीचू गोल्डफिश, लीचू बोल लीजिए, पल्सकेल बोलते हैं इसको, लड्डू गोल्डफिश, बहुत सारे नाम है। बहुत क्यूट फिश है, बहुत हेल्दी फिश है। और देखिए नीचे हम अगर आते हैं तो ये मॉन्स्टर फिश है हमारी, शॉवेल नोज कैटफिश। यहाँ पर है एलिगेटर गार। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि आपने इतने छोटे से टैंक में रखा है ये वो। जी हाँ बिल्कुल, हमने फ़िलहाल इनको छोटे से टैंक में रखा है क्योंकि फ़िलहाल हम इनका फीडिंग के प्रोसेस में हैं। क्योंकि प्रेडेटर्स फिश को ना हमेशा फीडिंग, नॉर्मल फीडिंग करवाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो एक बार ये हो जाता है तो हम इनको बड़े टैंक में डेफिनेटली शिफ्ट करेंगे। और कोई क्रूएल्टी इनके साथ नहीं हो रही है तो प्लीज़, क्योंकि थोड़ा सा हॉबिस्ट उस चीज़ को ये ले लेते हैं। अच्छा, नीचे हमारे पास ये है रेड डेविल एंजल्स। ये बहुत रेयर वैरायटी है, नई ये वैरायटी अभी ये हुई है। रेड कैप एंजल्स आपने देखे होंगे, बट दीज आर रेड डेविल एंजल्स। ये जो रेड कलर आप देख रहे हो ये और ज़्यादा खिलकर आता है जब ये एक सेट टैंक में जाते हैं। हमारे पास एक टॉवर टैंक है, वो डेफिनेटली जब हो जाएगा तो मैं ज़रूर आपके सबके साथ एक क्लिप जो है इसकी शेयर करूँगी। इसका क्या प्राइस क्या होता है? इसका प्राइस जाता है 1500। और यहाँ पे हमारे पास है प्लैटिनम एंजल्स। तो ये हमने दो एकदम एक्सक्लूसिव रेड आई प्लैटिनम एंजल्स और रेड डेविल एंजल्स साथ रखी हुई हैं। सो एंजल्स में अगेन दीज आर स्कार एंजल्स। एंजल्स में ही अभी हमारे पास 5 से 7 डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी है। यहाँ पे ये भी देखिए काफ़ी रिएक्टिव फिश। और पे अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ एंजल्स है। इसमें एक पर्टिकुलर ब्रीड है ये वाली, वो हमारे हॉबीज ज़रूर बताएंगे कि कौन सी है। ये देखिए जिसके ऊपर लाइंस हैं, ये वाली ज़ीब्रा जैसे लाइंस है। वो बताइए कमेंट सेक्शन में हमें कि वो कौन सी एंजल की ब्रीड है। देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। तो यहाँ पर हमारे पास है गोल्डफिश वेराइटीज़, बिकॉज गोल्डफिश बहुत कॉमन फिश है, लोगों को बहुत पसंद है। छोटे में भी हमने कोशिश की है कि हम अच्छी ब्रीड रखें, अच्छे से इसको ये करें, खिलाए पिलाए प्रॉपरली, सही हेल्दी फिश, और फिर हम इसको मतलब इसको हम क्लाइंट्स को जो है वो सजेस्ट करें। तो ये गोल्डफिश यूजुअली हम सजेस्ट करते हैं, जैसे कोई बिगिनर्स हैं या कोई पर्टिकुलरली गोल्डफिश सेटअप रखना चाहते हैं उनको। यहाँ पर जैसे आपने ऑस्कर्स देखे, वो छोटा साइज़ है, ये थोड़ा बड़ा साइज़ है। इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास फायर ऑस्कर है, इसमें हमारे पास अल्बिनो, टाइगर और कॉपर ऑस्कर जो है वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है फिलहाल। तो अगेन ऑस्कर्स की रेंज है ये। यहाँ पर नीचे अगर आप आते हो, अमानो श्रिम्स बहुत लोगों को पता है अबाउट अमानो श्रिम्स। सो दीज आर अमानो श्रिम्स। एल्गे कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड ये है। कितने से शुरू होती है कॉस्ट इसका? अमानो श्रिम्स हमारे पास अभी जो है वो 450 रुपीज़ पेयर है। और बाकी जो रेगुलर श्रिम्स हैं जैसे रेड राइली वगैरह भी हम देखेंगे वो अराउंड 350 पेयर से स्टार्टिंग। यहाँ पर हमारे पास है ऑरेंज राइलीज। देखिए नियॉन एकदम कलर हो जाता है उसका। और अगेन प्लांटेड टैंक है, आपका छोटा सा कोई टैंक है उसके लिए बहुत बेहतरीन चॉइस है। विद गप्पीज, टेट्रास के साथ आप इसको रख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है रेड राइलीज। अगेन श्रिम्प्स, ये देखिए यहाँ पर है बहुत सारे। इसका 250 पता है ना प्राइस? 250 पेयर, 250 से स्टार्टिंग है, 2 to 350। एंड यहाँ पे देखिए रेड एंड वाइट। अब इसमें रेड चेरी भी आती है, बट ये दिस इज़ नॉट रेड चेरी, दिस इज़ रेड एंड वाइट राइली का कॉम्बिनेशन। तो इस टाइप के श्रिम्प्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है देखिए ये है रेड एंड वाइट रैंचू गोल्डफिश। रैंचू ओरंडास बहुत रेयर वैरायटी है। तो रेड एंड वाइट रैंचूज है और हमारे पास रेगुलर जो ओरंडा गोल्डफिश होती है, रेगुलर ओरंडा गोल्डफिशेस हैं। यहाँ पर हमारे पास है कुछ फ्लावर हॉर्न्स। फ्लावर हॉर्न्स आप लोगों ने मोस्टली वो देखे होंगे जिसका हम्प है, हेड है। बट फ्लावर हॉर्न्स एक्चुअली जब छोटे होते हैं तो अब ये बड़े होंगे, अब हम इनको सेग्रीगेट करेंगे और अब हम इनमें जो है हम्प का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो इनिशियली पहले इस टाइप से दिखते हैं। देखिए अभी ये देखिए ये पीस पर्टिकुलरली इसका थोड़ा बहुत हम डेवलप शुरू हो चुका है। कितने मंथ के है अभी ये अराउंड 10 मंथ्स ओल्ड। और क्या कॉस्ट में आता है अगर ये पीस लेते हैं? ये अराउंड 2500 से स्टार्ट होता है। बट अब ये जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होगा ये होगा, तो अगर आप ऑलरेडी फुली डेवलप लेकर आते हैं तो उसका कॉस्टिंग हाई जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बच्चे से उसको बड़ा करना। गोल्डफिश क्या कॉस्ट प्राइस होता है आपके पास स्टार्टिंग? गोल्डफिश हमारे पास ऑन रफली 100 रुपीज़ पेयर से स्टार्ट हो जाता है।
यहाँ पे देखिए हमारे पास फिर अगेन जायंट एंजल्स है, बारबेल्स देखिए उसके कम से कम 5 इंच के इसके बारबेल्स हैं। तो ब्यूटीफुल जायंट एंजल्स हैं, कम्प्लीटली सेट है। ये देखिए फिश में आपको कभी कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, हम मतलब वो चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं कि फ़िश हमारी हमेशा फिट एंड फाइन हो। नीचे देखिए हमारे पास यहाँ पर है कुछ बोसमनी रेनबोज और ब्लैक गोस्ट। ब्लैक गोस्ट का क्या कॉस्ट है? ब्लैक गोस्ट हमारे पास छोटा से स्टार्ट होता है अराउंड 350 पेयर से, छोटा ऑलमोस्ट अराउंड 2.5 इंचेस। तो ये तो जायंट का डिस्प्ले के लिए, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। जी जी, ये आपको ऑन ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलरली जो है ये हमारा कलेक्शन है। बट आपके पास कोई बड़ा टैंक है तो आप हमसे टच में रहे, आप यू कैन गेट इन टच विद अस एंड देन हम आपको बता सकते हैं। और डिस्कस का भी हमारे पास कलेक्शन है, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए एक ब्यूटीफुल सेटअप है विद बैकग्राउंड 3D टेप बना है जी इन्होंने जी। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे देखिए हमारे पास काफ़ी सारे टेट्राज, हार्लेक्विन, रासबोरास, कुछ गप्पीज हैं, ये हमने को एग्जिस्ट करके रखी हुई है। सो दैट बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि टेट्राज कैसे जाते हैं, स्कूलिंग फिश किसे कहते हैं। तो ये देखिए इस टाइप से इसको स्कूलिंग फिश कहते हैं। बहुत सारे लोग आप में से सोचेंगे कि ये बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गया है, कितना खिचड़ी हो गया है, बट स्कूलिंग फिश का मज़ा ही वो है जब आप उसको ओवरक्राउडी करें, जब आप उसको इस टाइप से डालें एंड देन अलग अलग फिश जो है वो अलग अलग सेक्शंस में जाए, तो उसका वही मज़ा है। और साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मलावी सिक्लिट्स है। मलावी सिक्लिट्स है और अप्रोक्सीमेटली 2 इंचेस से लेकर 4 इंचेस तक। और कलर्स आप देख रहे हैं कितने ब्यूटीफुल हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक्वास्केपिंग के रॉक्स है अलग अलग टाइप के, यहाँ से और फिल्टर मीडिया सब अवेलेबल है। ये सब फिल्टर मीडिया है। तो ये सारे जो डिटेल्स हैं इसके बारे में वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट करें। यहाँ पे डिस्कस भी है, तो यहाँ पर देखिए डिस्कस भी है, बहुत सारे वैरायटी छोटे बड़े साइज में अवेलेबल है, अलग अलग कलर्स में। तो डिस्कस का क्या कॉस्ट स्टार्टिंग प्राइस है आपके पास? डिस्कस अराउंड 1500 पेयर से स्टार्ट हो जाती है। अगेन डिपेंड्स अपॉन क्या ब्रीड है, क्या साइज है। तो 10,500 तक की पूरी रेंज हमारे। और आपके पास मलेशियन डिस्कस भी अवेलेबल है? मलेशियन डिस्कस रखते हैं हम, इंडोनेशियन डिस्कस रखते हैं, सिंगापुर से आते हैं। इट्स जस्ट दैट जो अलग अलग कंट्री से जो डिस्कस आते हैं उसका अलग अलग टाइप का रेयरिंग का एक क्या बोलूँ एक शेड्यूल होता है। अगर वो आप फॉलो करेंगे तो आपके डिस्कस हमेशा कलरफुल और हेल्दी रहेंगे। तो यहाँ पर इसमें काफ़ी वैरायटी फिशेस हैं डिस्कस के। अलग अलग इसमें ब्रीड हैं, पैटर्न हैं। आपको डिस्कस फिश चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। बहुत सारे फिशेस हैं, आने वाले दिनों में और देखने के लिए मिलेगा। हम तो आज बिटवीन आए हैं, मतलब सेंटर में अभी काम चल रहा है। अभी ये पूरा ख़त्म होने के लिए अभी शायद 1-2 महीना लगेगा, लेकिन अभी ओपन है कस्टमर के लिए। अगर कोई लोकल कस्टमर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं ना कस्टमर? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप वॉक इन बिल्कुल कर सकते हैं। 10 to 4 हमारे टाइमिंग्स हैं, बट आप एक बार कॉल करके आ जाइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरे इंपोर्टेड कोई फिशेस हैं सारे पॉन्ड के लिए। अगर पॉन्ड आपके पास है रखना चाहते हैं तो कोई फिश रख सकते हैं। ये कौन सी वैरायटी है कोई फिश में? इसमें मिक्स है, शोआ है, उत्सरी है, ट्राइकलर है, कोहाकू है, मिक्स वैरायटीज है इसमें। एंड अराउंड 5 to 6 इंचेस से लेकर 12 इंचेस तक की रेंज है। तो आपके पास पॉन्ड है और इंपोर्टेड कोई रखना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम कितनी क्वांटिटी लेना पड़ेगा अगर कोई लेना है तो? 1 पेयर भी अवेलेबल हो जाएगी, मतलब आउट ऑफ मैं बोल रहा हूँ। जी देखिए, अभी फॉर एग्जांपल आपको कोई फिश चाहिए और आपको एक ही पीस चाहिए और आप हैं मानिए बैंगलोर से, तो हम एक पीस भी भेजते हैं। आपको जो ट्रांसपोर्टेशन है, इफ़ इट्स ओके विथ यू तो कोई हमको दिक्कत नहीं, हम भेज सकते हैं। और फिश कीपर्स इस सैटरडे यानी को इंस्टाग्राम पे हम लाइव आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स एक्वेरियम के इंस्टाग्राम के हैंडल पे, तो 4 बजे हमको ज्वाइन कीजिए। कैसा लगा आपको टूर? तो आप कब आ रहे हैं हमारे यहाँ विजिट के लिए? और वी वेलकम यू टू आवर इंडियाज फर्स्ट एक्वेरियम गैलरी एंड पेट वर्ल्ड।